हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दावे किए जा रहे हैं फैसलाबाद पर अरबों रुपया लगाने के, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, कितने यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट्स माली साल के दौरान मुकम्मल हुए हैं और आने वाले बजट में फैसलाबाद के लिए कितने फ़ंड्स रखे गए हैं, तमाम स्टेक होल्डर से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ पर बात की जाए अगर यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुई है पिछले माली साल में जो ख़त्म हो गया है, तो ये एक बड़ा मायूस कुन बात है कि फैसलाबाद में हम बताएं कि यहाँ पर कितने मेगा प्रोजेक्ट्स हुए हैं या कितनी रोड्स बनाई गई हैं या कितने लोगों के सीवरेज के मसले हल हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स बनी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बने हैं। तमाम चीज़ों में जो मनफी चीज़ें होती हैं, सड़कें पहले से ज़्यादा ख़राब हुई हैं, कोई भी मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ, कहीं पर भी कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी, कहीं पर कोई सीवरेज के मसले हल नहीं हो रहे। कोई एक इलाके में कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं लमकवाल कॉलोनी के क्या मौक़िफ़ है, क्या कहते हैं वो। जी बताइएगा, क्या कहेंगे डेवलपमेंट स्कीमों के हवाले से? हाँ जी, क्या क्या मसले आपके? मसले तो बहुत ज़्यादा वा। गटर बंद है, साढ़े सीवर जो है सारा खराब पिया वा, कोई ठीक करने वाला नहीं आता। जमादार बुलाने आते 2 मिनट वास्ते हो जाते, मुड़ के फिर डुबे रहीदा। होर असीं की कर सकते हैं? जी आप बताइएगा, क्या क्या मसले हैं यहाँ? सर सब तो मेन मसला तो है कि इतने साढ़े जिन्ना भी सीवरेज का पानी आ रहा ना नाल दा ये सीवरेज बंद रहंदे आ। दूसरा है कि इतने जिन्ना भी पानी इतने आंदा पीने वाला पानी उन्होंने गटरा पानी आता है। मेन प्रॉब्लम जी ये गटरा पानी आता है और सीवरेज निज़ाम बिल्कुल खत्म होया पिया है। दसो, इमरान खान तो मुतमिन हो? सर असी उन्होंने को मुतमिन, लेकिन जी टीम है तो मुतमिन नहीं है। असी ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ MPMN ਜਿਹੜੇ MP MN ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਮਿਨ नहीं आया सी, वो नज़र ही नहीं आते वोटर लेने के बाद। आप क्या कहें? क्या कह सकता है यार, गरीब आदमी तो इस टाइम अल्लाह की सुपुर्द ही है जी। ठीक है ना, वोट डाले हमने खान साहब को, ये नहीं कि नहीं डाले, लेकिन ये कि कोई रिस्पांस नहीं मिला गरीब आदमी को ना। मसला कहाँ पर है, क्या आप देखते हैं? देखना क्या है यार, कोई चीज़ छोड़ी हुई तो देखेंगे। देखे उन्होंने छोड़ी कोई चीज़ नहीं देखने के लिए, सब चीज़ तो अपने फारिग कर दिया उन्होंने। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ यूनियन कौंसिल के चेयरमैन भी मौजूद है, शाह रियाज, उनसे भी बात करते हैं। जी शाह साहब, बताएंगे पूरे शहर की रोड्स ख़राब हैं, सड़कें ख़राब हैं, आपके इलाके में कौन सा बड़ा मंसूबा पिछले साल में मुकम्मल हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का और आप तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि आपने ये छोटे छोटे जो मसाइल हैं UC लेवल के और फैसलाबाद लेवल के, उनको उजागर करने के लिए हमें एक प्लेटफार्म दिया है। मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा कि जो किसी भी इलाके की बेहतरी के लिए होता है कि पहले एक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम होता है, लेकिन बदकिस्मती से 3 साल हो गए इस गवर्नमेंट को और अभी तक ये नहीं आ सका कि इन्होंने कोई बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड है, वासा है, PCC गलियां हैं, या पीने के पानी का कोई मंसूबा है, या कोई बिजली के लिए हमें कोई मंसूबा दिया। अफसोस के साथ कहना पड़ा है किसी भी तौर पे किसी भी जगह ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई हमें रिलीफ दिया हो। देखिए, सीवरेज के मसाइल, अभी इन लोगों की बातें आपने सुनी है कि हम अपने घरों में आने जाने के लिए तंग हैं। आप पानी का भी देख के आए हैं जो सूरत हाल है। और इसी तरह रोड्स जो हैं, रोड हमारे टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ख्र के साथ ये कहना पड़ा कि मैंने अपने टाइम में अपनी UC को एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक तमाम रोड्स जो हैं हमने वो फर्निश किए, साफ़ किए, बनाए। और बदकिस्मती ये है कि अभी आप रोड्स के बारे में देख लें तो इन्होंने 3 साल में मेरे हल्के में एक भी रोड नहीं बनाया, जबकि सीवरेज के पानी की वजह से हमारी गलियां ख़राब हो गई, हमारे रोड ख़राब हो गए, हम बीमार हो रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे घरों में रहने वाले लोग, बुज़ुर्ग, वो बीमार हो रहे हैं। और ये गवर्नमेंट जो है ये समझ ही नहीं रही, इसको समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है। पंजाब गवर्नमेंट की नाअहली है या फैसलाबाद के जो मकामी इंतज़ामिया उनकी नाअहली है, को लोग अब जो है ना वो भरे पड़े हैं। अब उनका गुस्सा जो है ना वो निकलने वाला है और हम लोगों को बचा रहे हैं, क्योंकि हम अमन पसंद लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि तमाम मामला तो फाहम तफहीम से हल हो, लेकिन इस गवर्नमेंट को भी होश के नाक लेना चाहिए, वासा के मसाइल को प्रायोरिटी पे हल करे। और जो रोड्स हैं, देखिए फैसलाबाद के दाखिली और खारजी तमाम रोड, माँ सवाए साइयाँ वाला, तमाम रोड्स आप विज़िट करेंगे तो आपको कोई रोड ऐसा नहीं मिलेगा जो फैसलाबाद से बाहर जा रहा है या फैसलाबाद से लोग आ रहे हैं, वो सब दुखी हैं। सिर्फ साइयाँ वाला रोड जो एक्सप्रेस वे हम लास्ट टाइम हम बना के गए हैं मुस्लिम लीग दौर में, वो बनाए, उसके अलावा कुछ नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर आप सीवरेज का ले लें तो सीवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले साल से एक लाइन 27 इंच की लाइन डैमेज है,
वो अभी तक वो रिपेयर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से हमें ये मसाइल है। और हम लोग टेल पे बैठे हैं। हमने अपने टाइम में इलामा इकबाल कॉलोनी में बड़ा डिस्पोजल है उसको बनाया है, उसकी मशीनरी इंस्टॉल की है, वहाँ पे बिजली का प्रॉपर बंदोबस्त किया है। उससे हमारे इलामा इकबाल कॉलोनी के पिछले एरिए के जो मसाइल हैं वो कम हुए हैं। लेकिन अब एल ब्लॉक, डी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ई ब्लॉक, आप हर ब्लॉक में जाके देखेंगे आपको यही मसला नजर आएगा, सीवरेज। और सीवरेज के लिए ये किसने करना है? जहाँ इस हवाले से ये शिकायत सामने आ रही है कि यहाँ पर आर्जी तौर पर अगर हल भी निकाल दिया जाए तो डीपली मामलात को नहीं देखा जा रहा, जिस वजह से सीवरेज, रोड्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, इसके अलावा जो स्ट्रीट लाइट्स है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में तमाम मसाइल से आवाम दो चार। अभी मज़ीद भी देखते हैं अवामी हलकों का क्या मौक़िफ़ है। जब बात की जाए डेवलपमेंट के हवाले से तो अभी माली साल गुजर चुका है और अभी जो कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट पे अरबों रुपया लगाया जाएगा। माजी में भी ये दावे सामने आए, लेकिन लोगों की बड़ी अक्सरियत इस दावे की बज़ाहिर अहमी नज़र नहीं आती। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले यूसी चेयरमैन मुवीद असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, PMLN के लोगों का ये मौक़िफ़ है कि शहर में कोई डेवलपमेंट, कोई मेगा प्रोजेक्ट, कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं डर रही, तो आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, हमारे ख्याल में तो ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट तो हो रही है, यूनियन कौंसिल लेवल पे हो रही है। अभी जो मेन रोड्स हैं उन पे ज़रा PTI ने कंजूसी की हुई है, उधर अभी अपने जो डेवलपमेंट के फंड्स हैं वो नज़र नहीं आ रहा है। मगर यूनियन कौंसिल के अंदर गली मोहल्लों में तो बेतहाशा डेवलपमेंट हो रही है। देखिए, स्ट्रीट लाइट्स का भी मसला आ रहा है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का मसला आ रहा है, कॉरपोरेशन के पास अरबों रुपए फंड्स हैं, लेकिन सड़कों की पैच वर्क का हमें मसला नज़र आता है। ये पैसे कब लगेंगे? असल में ऐसा है, इसमें ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि पसंद नापसंद जो है ना उसको मद्देनज़र रखा जाता है। तो जब मैं मेयर साहब फैसलाबाद जब कॉरपोरेशन को हेड करते थे तो हमारी यूनियन कौंसिल्स में 1 रुपया भी नहीं लगा। और अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त हैं उनके साथ हो सकता है कि ये रवैया रखा जा रहा हो, मगर जो हम लोग हैं, हमारी यूनियन कौंसिल्स हैं, उनमें स्ट्रीट लाइट भी लग रही हैं, उनमें वाटर फिल्टर प्लांट जो हैं वो भी चल रहे हैं, और जो गली महल्ले हैं उनमें भी काम डेवलपमेंट के हो रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर एक बड़ा मसला देखने में आता है कि पब्लिक जो गैर कानूनी काम है उसको कानूनी समझ लेती है, तजावज़ात हो रही होती हैं। इसके अलावा जो अपने दरवाजे के सामने कूड़ा भी फेंका जाता है, प्लाटों में भी फेंका जाता है, तो ये कहाँ पर कसूर है? क्या डिपार्टमेंट कसूरवार हैं इसके या पब्लिक है? डिपार्टमेंट जी, पब्लिक को तो शऊर की कमी हो सकती है, ज़िम्मेदारी तो डिपार्टमेंट्स की है। डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बदकिस्मती है ये कि वो ड्यूटी की तनख्वाह लेते हैं, काम करने के लोगों से पैसे मांगते हैं, यही हकीकत है। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ पर जो करप्शन है या इसके अलावा जो हड हरामी है वो सरकारी मुलाजमीन में 3 सालों में कम नहीं हुई, बढ़ी है? बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो करप्शन है उसके रेट्स अब पिछली हुकूमत की निस्बत ज़्यादा हैं। इसमें जो हड हरामी तो है, हम एज ए कौम ही हम में है। करप्शन जो है ना उसमें कोई कमी नहीं आई। जो नारा लेके इमरान खान साहब आए हैं वो स्पेशली करप्शन के मामले में उसमें नाकाम है। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ इत्तफाकन जो यहाँ पर मरूफ एक्सपोर्टर चौधरी जावेद गुजर भी मौजूद है। चौधरी साहब, मुझे बताइएगा यहाँ पर क्या देखते हैं? अभी जो 3 साल गुजर चुके हैं, माली साल भी गुजर गया, लेकिन बज़ाहिर कोई शहर में मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं लग रहे, बज़ाहिर कोई बड़ी डेवलपमेंट हुई नज़र नहीं आती। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जी जो पहले 3 साल गुजरे हैं इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कमी आई है। मतलब वो जो होना चाहिए, जो हम सोचते थे इमरान खान के से कि ये डेवलपमेंट करेंगे, ये करेंगे, जो हम सोचते थे वो उस तरह तो पूरा नहीं कर सका। लेकिन अब जो है ना ये डेवलपमेंट गली मोहल्लों की, जैसे मुवीद असलम साहब ने बताया आपको, अब तो ये मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और बाकी जो आप कह रहे हैं ना कि आगे मुझे तो लगता है, चूँकि मैं कारोबारी बंदा हूँ, मुझे तो लगता है कि जो गवर्नमेंट है ना वो उसके अज़ाम काम करने वाले ना हदफ ठीक है कि वो आगे 2 सालों में बहुत तरक्की करेगी। अच्छा, बिज़नेस कम्युनिटी क्या सोचती है कि यहाँ पर जो उन्होंने डिसीजन लिया, जो हमायत की PTI की, ये फ़ैसला बेहतर साबित हुआ या मुल्क को वाक़ई IMF के चुंगल में फंसा दिया गया? जो बिज़नेस कम्युनिटी है जी, मैं वो हर बंदे का अपना अपना है। जो बंदा शऊर रखता है, अगर वो देखिए, आप देखें कि आप किसान को देख लें, आप एक्सपोर्ट को देखें, टेक्सटाइल के सेक्टर को देख लें, आप ये इंडस्ट्री को देख लें, और इसके बाद जो डेवलपमेंट है हो रही उसको देख लें कि प्रॉपर्टी है, इसमें हर जगह ही मैं समझता हूँ कि बड़ी मूवमेंट हो रही है। तो मुझे तो लगता है एज ए बिज़नेसमैन कि ये हुकूमत, मेरी तो ख्वाहिश है कि ये आइंदा भी 5 साल चले और हमारी जो तरक्कियाँ हैं वो नज़र आएंगी कारोबारी।
कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि यही हुकूमत अगले 5 साल भी निकाले? मुझसे पूछे मैं तो दुआ कर सकता हूँ कि देखिए इमरान खान के साथ टीम इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब मुझे नज़र आ रहा है कि टीम भी बेहतर होती जा रही है। कि हमारी तो ख्वाहिश है, अब मुझसे पूछे अब लोगों का मैं क्या कह सकता हूँ। मेरे साथ जो मेरे बाकी लोग बैठे हैं एक्सपोर्टर हजरात, वो भी यही, उनका भी यही सोचना है कि ये बंदा हो तो मुल्क बहुत तरक्की करेगा। सर मुझे आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि आपका कारोबार बेहतर हुआ है, लेकिन क्या टैक्स में भी इजाफा हुआ है? जो टैक्स में जो है ना, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। लेकिन पहले से मैं समझता हूँ थोड़ी सी पहले जो स्टार्ट में इमरान खान आया था करप्शन बहुत बढ़ गई थी, ठीक है, और टैक्स लोगों ने नहीं दिए। लेकिन अब लोग इस बात को समझ गए कि देना पड़ेगा, अब लोगों ने शुरू कर दिया टैक्स देना, बेहतरी है ये पहले से। सब आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें मुल्क तो एक बंदे ने ठीक नहीं करना, हमने सब ने मिल के करना है। हर बंदे ने इसको ठीक करने के लिए हिस्सा डालना है। तो जिस तरह कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, कुछ उसी तरह हैं कि इंतकामी कार्रवाइयाँ, या लोग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के भी बाज़ औक़ात शिकवा करते हैं कि हमारे डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे, तो उनके भी होने चाहिए, बिला इम्तियाज़ होने चाहिए। इस यूनियन कौंसिल में अब हम खड़े हैं, ये रज़ाक मलिक साहब जो मेयर फैसलाबाद थे वो इधर चेयरमैन मुंतखब हुए थे। तो इधर जो फैक्ट्री एरिया है जहाँ लूमें लगी हुई हैं, उधर भी उन्होंने PCC फर्श लगवाए थे उस वक़्त। मगर जिधर आबादी थी, जो इनके साथ लोग नहीं थे, मतलब उधर पॉपुलेशन थी, उसको उन्होंने अहमियत नहीं दी, इंतकामी सियासत की है। वो अंसर अब भी किसी हद तक मौजूद है। जो हमारे भाई कह रहे हैं कि डेवलपमेंट उधर नहीं हो रही, तो उधर होनी चाहिए अगर नहीं हो रही है तो। जहाँ इस हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले यूनियन कौंसिल चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे, और उनका ये मौक़िफ़ है कि डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन अभी जो बड़ी रोड्स है उन पर काम होना बाकी है, और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर तकरीबन 700 अरब रुपया जो डेवलपमेंट में रखा गया, तो ये अब ये बड़ी रोड्स पर काम होगा। बात की जाए यहाँ पर डेवलपमेंट के हवाले से क्या क्या डेवलपमेंट हुई, क्या क्या तरक्याती काम पिछले माली साल में हुई है, और हुकूमत कितनी कामयाब हुई, कितनी नाकाम हुई, बात करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यूसी चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, यूथ विंग के सिटी सदर भी हैं आतिफ किसाना, उनसे बात करते हैं। किसान साहब क्या कहेंगे यहाँ पर डेवलपमेंट के हवाले से, क्या आप मुतमिन हैं? देखें जनाब, जैसा कि आपको भी मालूम है, जब पिछला जिनको 3 साल हो चुके हैं तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, इन्होंने 3 साल के दौरान जो भी कोई काम किया है वो आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, तो आपने देखा कि पंजाब के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स थे, वो ख्वाह ब्रिज की शक्ल में हो, मोटरवेज़ की शक्ल में हो, या जो लाख फैसलाबाद सिटी के अंदर एक्सप्रेस वे हो, बहुत और जो डेवलपमेंट काम थे वो तरक्की से हो रहे थे। और उनके साथ साथ हेल्थ में भी देखें, एजुकेशन में भी देखें, तमाम डिपार्टमेंट के अंदर काम हो रहे थे। लेकिन जब से ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, फैसलाबाद के अंदर कोई एक ऐसा काम ये बता दें जो उन्होंने फैसलाबाद की तरक्की के लिए डेवलपमेंट में किया हो। हाँ, इन्होंने एक काम ज़रूर किया है कि हमारा बल्दियात का फ़ंड चुराने की कोशिश की है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके आगे शीशा पलाई अब दीवार बन चुके हैं। इंशाल्लाह वो फ़ंड तो हम इन्हें नहीं चुराने देंगे, और अब 2 साल इनके बकाया हैं, लेकिन फैसलाबाद की तरक्की और डेवलपमेंट आपके सामने है। अच्छा, मुझे बताइएगा 3 बड़े ऐसे मसले जो आप बतौर बल्दियाती नुमाइंदा समझते हो कि फ़ौरन हल होने चाहिए। देखें जी, फैसलाबाद की आप जिस मेन रोड पर भी चले जाएं, आपको वहाँ पर जो खड्डे नज़र आ रहे हैं, कोई गाड़ी वहाँ पे नहीं चल सकती, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकती, जिसकी वजह से उनके मेंटेनेंस की मसले हैं। सबसे पहले तो मेन रोड को इनको उनकी मेंटेनेंस करनी चाहिए। उसके साथ साथ हमारे फैसलाबाद के अंदर पार्क्स का हाल देख लें कि पार्क्स तबाह बर्बाद हो चुके हैं। और उसके साथ साथ आप देखें कि हमारे स्कूल, उनके अंदर उनका सामान नहीं है। बच्चे जो हैं, अब तो कोरोना का मसला चल रहा है, स्कूल के अंदर बच्चे टाटों पर बैठने पर मजबूर हैं, उनको बुनियादी सहूलत मैसर नहीं है। और हेल्थ बिलखसूस हेल्थ के अंदर एमरजेंसी ख़त्म कर दी गई है। इससे पहले आपने देखा कि एमरजेंसी में मुफ्त दवाइयाँ मिल रही थी, अब जनाब जो बंदा अस्पताल में जा रहा है उनको बुनियादी सहूलत जो एमरजेंसी मिल रही है वो नहीं मिल रही, वो फिलफौर बहाल होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से क्या कहेंगे? कभी किसी हुकूमत ने पैसा नहीं लगाया इस पर? नहीं, ये बात नहीं है। आपने देखा कि मियां शहबाज शरीफ के दौर में जो हमारी ट्रांसपोर्ट थी, फैसलाबाद के अंदर भी वो गाड़ियाँ आ रही थी, लाहौर के अंदर गाड़ियाँ चल रही थी, मेट्रो देख ले, ऑरेंज देख ले, ये सब आवाम की सहूलत के लिए मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने काम किया है। इस गवर्नमेंट ने इस पर नहीं किया। आपने देखा इनका पेशावर में जो BRT का मनसूबा है वो तबाह बर्बाद हो चुका है, और जो पंजाब के अंदर जो किसी को सहूलत नहीं दे सके। करोड़ों आवाम के लिए सिर्फ 22 बसें थी, वो भी 1 घंटे बाद बस आती। नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें इजाफा हो जाना था, वो अर्ली स्टेज थी, और इंशाल्लाह ताला अगर अब हमें वक्त मिलता तो उसमें ज़रूर इजाफा करना था। इन्होंने तो वो भी नहीं किया। शहरी हमारे साथ मौजूद है जी, बताइएगा, आप बताएंगे कौन से मसले गुलाम मोहम्मदाबाद के सबसे बड़े? मुझसे ना पूछे इधर से जी, आप बताइएगा अपने शहर के गुलाम मोहम्मदाबाद के सबसे बड़े मसले।
सबसे पहले बड़ा मसला तो ये है कि हमारे यहाँ पे ना पार्क्स नहीं है, और यहाँ पे हमारे जो है ना वो नौजवान नस्ल के लिए जो ना वो ये कर लें कि नौजवान नस्ल जो है वो इंटरनेट और गूगल वगैरह ये यहाँ पे मसरूफ़ है, लेकिन इनके लिए स्पोर्ट्स के जो है ना वो कोई इंतज़ामात नहीं है कि इनकी एनर्जी जो है उसको जो है वो स्पोर्ट्स में कन्वर्ट किया जाए ताकि वो एनर्जेटिक रहें। और सबसे दूसरी बात ये है कि हमारे पे यहाँ पे प्लांट्स नहीं है, पौधे नहीं हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की बड़ी कमी है, आलूदगी बहुत है, ठीक है, और रोड सारे ख़राब हैं। मतलब कोई भी जो हमारे एरिया में जो भी मतलब नाज़म है, जो भी एरिया को कवर कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से जो ना वो उसको हैंडल नहीं कर रहा। नौजवानों के लिए इंटरटेनमेंट के मौके नहीं है, उसके लिए क्या किया जा सकता है? मैं उसके लिए ये कहता हूँ कि उसके लिए जगह जगह जो है ना वो सेमिनार जो है ना वो मुनक़द किए जाएँ उनके जो है वो जवानी के हवाले से, कि उनको जो है वो किस तरह जो है वो अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह मतलब अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। और इसके अलावा उनके लिए जो है वो जगह जगह पे जो है वो इंतज़ामात किए जाएँ कि मतलब ये जिम वगैरह जो है, और इसके अलावा मतलब जो है पार्क वगैरह जो है वो बनाई जाए। ग्राउंड्स का मुतालबा बड़ा सामने आता है, यहाँ पर पहले नौजवान थड़ों पे भी बैठते थे, अब वो भी नहीं बैठते, ग्राउंड्स भी वीरान है, क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि हमारे पीछे जो ना वो कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। हमें जो है वो हमें अगर कुछ कोई इंसान या कोई बंदा जो कोई नौजवान जो है वो उठता है, अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, अपनी जवानी को संभालने की कोशिश करता है या खुद को निखारने की कोशिश करता है, तो मुआशरा जो है ना वो उस तरह का नहीं है कि वो जो है ना वो अपने आप को जो है वो एनर्जेटिक रख सके, अपने आप को जो है वो खुद तवाना रख सके। जो इस हवाले से ये एक बड़े मसाइल हैं जो कि हर इलाके में मौजूद हैं, गुलाम अहमदाबाद में भी मौजूद हैं। बल्दियाती नुमाइंदगान भी इस हवाले से शिकवा खुना है कि यहाँ पर हुकूमत की जानिब से किसी भी शोबे में कोई रकम खर्च नहीं की जा रही, जिस वजह से उनके लिए मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून साबिक वज़ीर मुमलिकत टेक्सटाइल एंड कामर्स हाजी अकरम अंसारी मौजूद है, और आज हम बात करेंगे यहाँ पर माली साल गुजर गया तो इस माली साल में फैसलाबाद में कितने मेगा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुकम्मल करवाए हैं, कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितनी सड़कें बनी हैं, सीवरेज के मंसूबों का क्या बना, और उसके अलावा जो नौकरियां दी जानी थी, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ दिए जाने थे, घर बनने थे, ये तमाम मंसूबों का क्या हुआ। और अभी जो 3 साल का अरसा तकरीबन गुजरने को, तो इस जो 3 बजट में हुकूमत कितना डिलीवर कर पाई, आम आदमी की क्या सूरत हाल है, यहाँ पर बढ़ती कीमतों से छुटकारा शहरी कैसे पा रहे हैं, तो इस पर बात करेंगे। आज साहब शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। तो मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आपके हल्के में फैसलाबाद में आप गुजरते हैं तो डेवलपमेंट के हवाले से बताएंगा कि कितनी हुई है डेवलपमेंट, और क्या आप इससे मुतफिक हैं, इससे मुतमिन नज़र आते हैं जो फैसलाबाद में काम हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने देखा कि 2018 में जब इनकी हुकूमत बनी है, उस वक़्त हमारे बहुत सारे मंसूबे जो थे वो ऑन गोइंग स्कीम्स के में शामिल थे। उसमें फैसलाबाद में आपको इल्म है कि अंडरपास जो है वो भी बन रहा था कश्मीर रोड के ऊपर, और उसमें हसीब शहीद हॉस्पिटल जो है वो भी तकरीबन मुकम्मल था, उसके थोड़े से पैसे उसके ऊपर लगने थे। और बाकी हमारी अपनी गवर्नमेंट ने जो डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमने दिए थे कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूलों के अंदर, वो सड़कों के ऊपर, वो तमाम के तमाम जितने थे वो इनकी हुकूमत के आने के बाद मुकम्मल होने थे। जो कोई 90% हो गया था मुकम्मल, कोई 80% हो गया था, कोई 95% हो गया था, लेकिन उनकी जो थी डेवलपमेंट स्कीम्स की रकूम, वो तमाम की तमाम इनके अकाउंट्स में आई हुई थी। 1 साल 1.5 साल तो ये तकरीबन उनको मुकम्मल करते रहे। अंडरपास आपको इल्म है कि तकरीबन वो 2 साल मुकम्मल हुआ। कभी उसके ऊपर गवर्नर साहब तख्ती लगाते रहते थे, कभी उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर लगाते थे। तो मेरा ख़्याल है कि जो हमारी स्कीम्स थी वो इन्होंने मुकम्मल की हैं, और आज भी हसीब शहीद जो जनरल हॉस्पिटल मौजूद है वो भी आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। इनसे 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। और फैसलाबाद के अंदर मैं समझता हूँ कि इनका एक भी इनका अपना जारी किया हुआ, शुरू किया हुआ मेगा प्रोजेक्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा। फैसलाबाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने हॉस्पिटल भी बनाए हैं, फैसलाबाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूनिवर्सिटी भी बनाई हैं, फैसलाबाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कॉलेजेस भी बनाए हैं,
फैसलाबाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्कूल भी बनाए हैं, सड़कें भी बनाई हैं, हमने ओल्ड एज होम वहाँ पर बनाया, और उसके बाद फिर हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया। फिर सबसे बढ़ के जो उसके बाद एक जो हमारी पुरानी बकर मंडी है वहाँ पे होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में ला के दिया है इनको। वो भी बाद में मुकम्मल हुआ, लेकिन वो भी जिस अंदाज में मुकम्मल हुआ पिछले जो माली साल गुज़रा है उसके अंदर इन्होंने उसको मुकम्मल करके दाखिले शुरू करवाए हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे इस शहर के लिए थे, इस ज़िले के लिए थे, बल्कि होम इकोनॉमिक्स कॉलेज जो है वो पूरे डिवीज़न के लिए हमारा पास था। वो ये जितने मंसूबे हैं वो हमारे शुरू किए हुए हैं। ऐसा मुझे ये भी बताइएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अरबों रुपया डेवलपमेंट पर लगा दिया गया, तो ये क्या रकम सिर्फ कागज़ों पर ही लगाई गई है? मैं यही आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मीडिया के लोग हैं, मुझे आप बता दें कि एक मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने कोई शुरू किया हो फैसलाबाद ज़िले के अंदर। मैं सिर्फ शहर की बात नहीं करता, पूरे ज़िले के अंदर इनके वज़ीर भी हैं माशाल्लाह, मरकज़ के अंदर भी वज़ीर हैं, सूबे के अंदर भी वज़ीर मशीर हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई एक प्रोजेक्ट तो हमें बता दें कि ये मेगा प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है भाई, कोई एक बता दें। कोई यूनिवर्सिटी नई शुरू कर दी हो इन्होंने, कोई कॉलेज नए बना दिए हों इन्होंने, कोई स्कूल इन्होंने अपग्रेड कर दिए हों, या कोई ऐसी कोई शय ऐसी हो जो हमें दिखाई दे। मेरा ख्याल है कि मुझे तो शायद दिखाई नहीं दे रही, और अगर ये दिखा सकें तो हम ज़रूर इनको मानेंगे कि वाकई इन्होंने वो पैसे लगाए हैं। वो बजट जो होता है, जो आप फरमा रहे हैं ना, बजट जो होता है वो तमाम का तमाम बजट जो है वो एडीपी में शामिल होते हैं। एडीपी की स्कीमें जितनी भी होती हैं, वो एडीपी की स्कीम भी नई इन्होंने कोई शुरू नहीं की अभी तक, वो पुरानी हमारी चल रही हैं। वो थोड़े थोड़े पैसे उनको दे रहे हैं, तो जैसे ऊँट के मुंह में ज़ीरा डालते हैं आप कोई, तो थोड़े थोड़े पैसे देते रहते हैं। वो करना नहीं चाहते उसको, अगर वो बनना भी चाहें, बनाना भी चाहें, तो मेरा ख्याल है इतने पैसों से नहीं बनते वो। फैसलाबाद ज़िला जो है, अगर इधर कोई 10-12 अरब रुपया कोई आ भी जाएगा तो वो कैसे चलेगा? सरकारी इमारतें इन्होंने बनानी है, वो भी पैसे इसमें शामिल कर देते हैं। सरकारी इमारतों का डेवलपमेंट के साथ क्या ताल्लुक़ है भाई? एक गरीब आदमी को क्या रिलीफ मिला भाई? पानी की बेहतरी कौन सी हुई भाई? सुई गैस के अंदर आप देखें, सुई गैस की अब भी आप दोपहर में देखें लोड शेडिंग हो रही होगी। आप बिजली के अंदर देख लें कि बिजली की अब लोड शेडिंग है। हमें ताना देते थे कि जनाब इन्होंने ऐसे ही बना के रख दी, ज़रूरत नहीं थी। हमें ये कहते थे कि बिजली की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने बना दी सिर्फ पैसे खाने के लिए। कहाँ है भाई वो? हमने तो इतनी बना के गए थे, आप एडमिट भी कर रहे हैं, तो लोड शेडिंग क्यों है? ये तमाम चीज़ें सिर्फ ये मीडिया पे बैठ के सारा दिन हवाओं में बातें करते हैं। ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो तमाम की तमाम कुछ और है। ऐसा मुझे ये भी बताइएगा, यहाँ पर डेवलपमेंट तो कहीं नज़र नहीं आ रही, तो ये जो नौकरियाँ हैं, जो घर है, ये भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। इन्होंने हमने 2013 के अंदर जब इलेक्शन लड़ा था तो हमने बाकायदा एक मंशूर दिया था कि हम दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे, हम एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म करेंगे, हम सुई गैस की फराहमी को यकीनी बनाएंगे, और हम डेवलपमेंट करवाएंगे। हम ये 4 चीज़ों के ऊपर चले थे, और अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी भी ख़त्म हुई, लोड शेडिंग भी ख़त्म हुई, गैस की भी रवानी शुरू हो गई, और डेवलपमेंट स्कीम भी हमने बहुत बनाई है। हमने 4 उस वक्त वादे किए थे। इन्होंने तो 2, 3, 4 वादे ऐसे किए हैं कि एक इन्होंने कहा जी हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, फिर उन्होंने कहा जी 50 लाख घर बना के देंगे, फिर उन्होंने कहा जनाब हम आपको अद्वियात मुफ्त देंगे आपको। अब आप देखें कि जितना भी ये सारा कुछ कर रहे हैं, उसके मतलब मुझे बता दें कि गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, आटे की कमी, चीनी की कमी, दवाइयों की बहुत ऊपर जो रेट बढ़ाए हैं, वो सारे के सारे ये किया क्या है? हमें कहते हैं हम इस तरफ उस तरफ जा रहे हैं कि ये तरक्की करेगा। तरक्की मेरा ख्याल है कि हुकूमत की तरक्की हो रही है, जो आवाम की तरक्की है हमें वो फोकस करनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर जो डेवलपमेंट आपकी हुकूमत की जानब से करवाई गई, तो ये क्या सिर्फ आर्जी मुद्दत के लिए थी? पंजाब में 10 साल रहने के बावजूद जो डेवलपमेंट स्कीमें हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं? नहीं, देखो ना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, सड़कें बनाती हैं आप, जब तक उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी 2 साल बाद 3 साल बाद अगर टूटती है उसी वक्त उसकी मेंटेनेंस हो जाए। अगर मेंटेनेंस हो जाती है तो वो उसका कायम रहेगी, अगर वो उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे आप तो वो टूट जाएगी। अब आप मोटरवे को आप देख लें,
मोटरवे का एक कानून है कि हर 10 साल बाद आपने उसको उखाड़ के दोबारा बनाना है। पहले हमने बनाई वो, उसके बाद फिर हम 10 साल बाद हम आए, फिर हमने ही बनाई, दरमियान में किसी ने नहीं बनाई। और उसके बाद अब फिर है, मुझे बताओ कौन सी बनाई है इन्होंने। मोटरवेज का कानून है ये, हर 10 साल मोटरवे को, जो बहुत ही अहम और बहुत ही कीमती बनती है। तो ये सड़कें जो हैं इनके ऊपर भी अगर उसको उखाड़ के तो ना बनाएं आप, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी अगर मेंटेनेंस सही तरीके से होती रहे वो नहीं टूटती। अब समुद्री रोड आप देख लें कितना बेहतरीन बना था, लोग उसकी देते थे, मिसालें देते थे समुद्री रोड की। जड़ावाला रोड, आपका सरगोदा रोड शुरू से टूटा हुआ है, और इसी तरीके से शेखपुरा रोड, कोई रोड हो जो इसी इन्होंने मेंटेनेंस करके उसको रोका हो, पैसे ज़ाया कर दिए हैं उनको मेंटेनेंस के ऊपर। अगर आप एक सड़क के ऊपर 2 अरब रुपया लगाते हैं, उसके ऊपर वो चलती रहती है, उसकी मेंटेनेंस जो है वो उसके ऊपर लाखों में होती है, करोड़ों में भी नहीं होती। अरबों की सड़क को बचाने के लिए आपको लाखों की वो जो मेंटेनेंस के पैसे वो लगाने पड़ेंगे, वो कायम रहती है। इन्होंने तो लाखों भी नहीं लगाया। भाई साहब शुक्रिया आपने टाइम दिया। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी मौजूद थे, जो बता रहे थे यहाँ पर डेवलपमेंट स्कीमों के बारे में जो 3 सालों में हुई हैं, या स्पेशली जो माली साल गुजरा है, और इसमें इनका ये कहना है कि कोई भी स्कीम मुकम्मल नहीं हुई। नाज़रीन, बात की जाए यहाँ पर हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन सूबाई असम्बली और चेयरमैन FTA लतीफ़ नज़र मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से डेवलपमेंट की गई है, तो उसमें क्या वाक़ई फैसलाबाद के शहरी मुतमिन है। अभी जो माली साल का इख्तिताम हुआ है, तो उसमें कितना जो यहाँ पर मुतमिन नज़र आते हैं MK लतीफ़ नज़र शहर में होने वाली डेवलपमेंट के हवाले से। जी बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि जो मौजूदा हुकूमत के इक़दाम हैं डेवलपमेंट के हवाले से मैं उस पर बात करूँ। यकीनन जिस तरह के आप सब लोग इस बात से आगाह हैं, पिछले जो 3 साल हमारे गुज़रे हैं, बावजूद उस वक्त मुल्क के माशी हालात के, एक तो वो जिसका हमें ज़िक्र करना पड़ता है माजी की हुकूमतों की वजह से जो उन्होंने मुल्क के माशी हालात को तबाह व बर्बाद किया, उसके साथ जो कोविड का मसला बना है, जिस तरह ये इसने कोविड ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, और दुनिया की जो बेहतरीन मईशत थी वो भी इसकी वजह से ज़बूं हाली का शिकार है। इन हालात में मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के ख़ास करम के बाद अगर मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों को देखा जाए तो पिछले 3 साल में जो हमें एनुअल बजट पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मिला, और हमारे जो नेशनल असम्बली के मेंबरान हैं उन्हें वफाकी हुकूमत की तरफ से और पंजाब हुकूमत की तरफ से भी बजट मिला। और मैं अगर अपने हलके की बात करूं तो तकरीबन 80% मेरे हलके की डेवलपमेंट का काम मुकम्मल हो चुका है। तो अभी जो जैसे आपने बात की है, अभी कोई तकरीबन 17 अरब के करीब हमें बजट मिला था डेवलपमेंट के हवाले से। तो उसमें से ही आप ये देखें कि फैसलाबाद की जो मेन रोड्स थी वो काफ़ी देर से शहरियों का भी बड़ा उस पर मैं समझता हूँ डिमांड थी, प्रेशर था कि आप उनको क्यों ठीक नहीं कर रहे, और यकीनन बड़ा ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारी कीमती जानें एक्सीडेंट की शक्ल में वहाँ ज़ाया हो रही थी, और जो हमारी ट्रांसपोर्ट है उसका नुकसान अपनी जगह हो रहा था। तो अब फैसलाबाद की जो मेन शाहरात हैं इंशाल्लाह थोड़े दिनों में देखें तकरीबन वो टेंडर हो चुके हैं, उसके काम अवार्ड हो चुके हैं, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला उस पर काम शुरू होगा। और उसके साथ अगर मेरे हलके में आप देखें कि यहाँ पे मैंने अभी फैसलाबाद के PP 114 में अगर आप देखें तो 2 नई डिस्पेंसरी हम एक डुड्डीवाला में और एक वारसपुरा की जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आबादी है वहाँ पे बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा 3 पुरानी जो डिस्पेंसरियाँ थी वहाँ पे हमने उनके लिए पैसे रखे, और हमने अपने जो इलाके के स्कूल थे उनको अपग्रेड किया है। फिर उसके बाद अगर आप पार्क की बात करें तो अभी 2 करोड़ रुपया मैंने हालिया अपने बजट में अपने जो पार्क के लिए मैंने रखा है, स्कूल कॉलेज से हट के हेल्थ के हवाले से। और हर तकरीबन कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारा अथॉरिटी बनी है साफ़ पानी के हवाले से, उसके हवाले से तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हर MP 3 अपने वो देगा, पानी के प्लांट देगा। इस तरह MNA भी अपने कोटे में से 3 प्लांट देगा। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा मसला था हमारे शहरियों के लिए साफ़ पानी का, और इंशाअल्लाह ताला ये जो पानी के प्लांट हम देंगे पब्लिक को, इससे जो एक मियारी पानी लोगों को मिलेगा। और इंशाअल्लाह ताला
ये माजी की तरह नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। जो देखभाल की ज़िम्मेदारी है, जो इसके मेयार को बरकरार रखने वाला जो है वो भी स्टैंडर्ड इंशाअल्लाह मेंटेन किया जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो बढ़ती कीमतें, बिजली की बढ़ती कीमतें हैं, इसकी वजह से जो मईशत पर जमूद तारी हो जाता है, कारोबार नहीं चल पाते, तो इसमें किस तरह से इंसेंटिव्स दे पाएंगे यहाँ पर जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं? अभी तो कोरोना की वजह से हमें ऑर्डर्स मिल गए, लेकिन अभी अगर इंडिया के और दूसरे ममालिक की इंडस्ट्री खुलती है तो फिर हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट दोबारा से मायूस होगा। देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो हमारा एनर्जी क्राइसिस है वो काफ़ी देर से इस सेक्टर में कोई खातर ख़्वाह काम नहीं हुआ, लेकिन वो आपने देखा जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान की आबादी में इजाफ़ा हुआ है और हमारे जो वसाइल है उस पर उस तरह काम नहीं हुआ। तो इस हवाले से अगर देखें तो मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त डैम बनाने जा रही है, जो अंडर प्रोसेस हैं, पाइपलाइन में बहुत सारे मनसूबे, तो यकीनन ये मैं समझता हूँ एनर्जी बहरान मौजूद है। जब तक आप लोगों को कंपटीशन के हवाले से, अगर आप अपने जो भी बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं जो इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, उनको अगर सस्ता आप ईंधन नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे या गैस नहीं देंगे, तो आप जो इंटरनेशनल मार्केट का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जो जैसे मैंने पहले जिक्र किया, जो हमारे इतने मुआशी हालात की अबतरी के बावजूद अल्लाह ताला की मैं समझता हूँ, पहले मैंने जिक्र किया कि उसमें मदद शामिल हाल है, तो फिर भी मैं कहूँगा कि हमारी जो मैशियत है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। तो मुझे ये बताइएगा कि जो हमने अक्सर आवाम से बात की है, आवाम का बड़ा हिस्सा मायूसी का शिकार है। आप क्या समझते हैं कितने फ़ीसद आवाम आपकी जो हुकूमत है उससे मुतमईन? देखें, अगर मैं साहब गोई से बात करूं, यकीनन जो एक हमारा ग्राफ था 2018 के इलेक्शन में, वो शायद उस लेवल पे नहीं है। लेकिन किसी भी कौम के लिए 3 साल, किसी भी गवर्नमेंट के लिए 3 साल नाकाफ़ी होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि 5 साल मुकम्मल होने के बाद जो लोगों की हम पे तवक्कुआत थी, इंशाअल्लाह ताला उस पे हम पूरे उतरेंगे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इस दफ़ा जो मौजूदा बजट में बिल्कुल अपोजिशन भी ये कहने पे मजबूर हो गई कि ये जैसे ऐसे लग रहा था ये जैसे वो एक इलेक्शन साल के एरिया में बजट दिया जाता है, डेवलपमेंट के हवाले से हो या पब्लिक सेक्टर में जितनी हमने इस्लाहात की हैं उसमें एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है आप जो पाकिस्तान में हमारी जो एक आम आदमी के लिए जिसमें रोटी का हसूल बड़ा मुश्किल था, रोज़गार का हसूल बड़ा मुश्किल है, इन हालात में अपनी खुदा न खास्ता किसी को कोई बीमारी उसको अपनी लपेट में ले लेती है, उसके लिए जो पंजाब हुकूमत हर शहरी को हेल्थ कार्ड की जो सहूलत देने लगी है, ये इसमें एक इनकलाबी कदम है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर इंटरटेनमेंट के हवाले से नौजवानों में बड़ी मायूसी है, इसके मुतल्लिक़ कोई आपका प्लान? देखिए, मैं अब ये समझता हूँ कि किसी भी मुल्क और कौम के लिए जो सबसे पहली जो ज़रूरत है वो हेल्थ है, इंसानी सेहत को मद्देनज़र रखा जाता है। तो बदकिस्मती से फैसलाबाद की अगर हम बात करें, मैं जैसे कि FDA का मैं चेयरमैन हूँ, सवाए उन सरकारी कॉलोनियों में, जैसे आज मेरी रहायश पीपल्स कॉलोनी में प्ले ग्राउंड होती थी, स्कूल कॉलेजेस में स्पोर्ट्स के मैदान होते थे, वो बदकिस्मती से पहली तो बात है कि सरकारी स्कूलों का जो क़याम था वही रुक गया। फिर उसके बाद अगर वो स्कूलों की कोई वो एरियाज़ हैं उनके लिए जो जगह मुख्तस की जाती है उसमें स्पोर्ट को प्रायोरिटी नहीं दी गई, और प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल ये ना होने के बराबर है। तो ये इस तरह बढ़ते बढ़ते आबादी के लिहाज से जो हमने वहाँ पे पार्क्स नहीं बनाए, जो हमने ग्राउंडें नहीं बनाई, तो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का वजूद वो मैं समझता हूँ ख़त्म होने के करीब था। तो अभी मौजूदा हुकूमत ने ये लाजमी कर दिया है कि हर स्कूल में स्पोर्ट्स का इजरा किया जाए, और तकरीबन जो भी स्पोर्ट्स हैं हर बच्चा किसी न किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा ले। इससे मैं समझता हूँ ना सिर्फ बच्चों की जो जहनी और जिस्मानी जो उसमें उसकी जो पोजीशन उसमें बेहतरी आएगी, और उसके साथ साथ वो जो सेहत की सरगर्मियों में हिस्सा लेने से बच्चे गैर निसाबी सरगर्मियों में नहीं हिस्सा लेंगे, उनकी जो एक अखलाकी तरबियत का पहलू बेहतर होगा, उसके साथ साथ उनकी जो हेल्थ के हवाले से जो सेहत में जो हम इस्लाहात लेके आ रहे हैं, मैं समझता हूँ उसका पार्ट है। अगर हमारे खेल के मैदान आबाद होंगे तो यकीनन वो इंशाअल्लाह ताला जो हमारे हस्पताल की तरफ रुख करते हैं कोई भी शख्स, तो वो मेरा ख्याल उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। सर, गैर कानूनी कॉलोनियों की भरमार है, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से कोई बड़ा मंसूबा नहीं है, शहर फैलता जा रहा है, डाउनटाउन के हवाले से कोई प्लानिंग नहीं है, FDA आखिर क्या कर रही है? देखें, ये आप सब लोग इस चीज़ से आगाह हैं कि जब से तकरीबन 1 साल के करीब हमने ये
मैंने जो इस जब से मैंने चार्ज संभाला है एफडीए का, तो यकीनन फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की अगर आप बात करें तो इसमें माशाल्लाह काफ़ी इसकी इज़्ज़त बहाल हुई है। और ये जो आप बात कर रहे हैं गैर कानूनी कॉलोनियों के हवाले से, यकीनन मैं समझता हूँ कोई भी कॉलोनी उस वक्त तक उसका क़याम मुमकिन नहीं था जब तक अगर वो सरकारी अफसरान वो अदारा उस वक्त अपना काम करता और उन पे चेक रखता, तो शायद ये ना होता। लेकिन हमारे आने के बाद अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद सिटी, फैसलाबाद का जो एक एफडीए सिटी एक अदारा था, इनकी हाउसिंग कॉलोनी थी, उस पर हमने तवज्जो दी है। आज आप देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है इंशाअल्लाह फैसलाबाद के जो शहरियों के लिए एक सस्ते, मैं समझता हूँ कि निर्खों पे वो वहाँ पे प्लाट अवेलेबल हैं। अभी थोड़े दिनों तक इंशाअल्लाह ताला वो वहाँ जो बहुत बड़ा मसला था इलेक्ट्रिसिटी का, वो इंशाअल्लाह हल होने जा रहा है। और तकरीबन 40 करोड़ के करीब जो हमने वापडा को भी अमाउंट दी है, उससे वो जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के मामला बेहतर हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो आप बात कर रहे थे, अगर हम देखें कि फैसलाबाद फैलता जा रहा है तो मास्टर प्लान जो किसी भी शहर की तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरत है, वो बिल्कुल फ़ाइनल स्टेज में है। इंशाअल्लाह ताला वो हम मीडिया के आगे भी रखेंगे कि हम एक इलाका मुख्तस कर दिए जाएंगे कि किस इलाके में कॉलोनी बन सकती है, किस इलाके में हमारे सेहत की सहूलतों के लिए अस्पताल होना चाहिए, स्कूल कहाँ होना चाहिए। आबादी की जो मैं समझता हूँ को जो स्ट्रेंथ को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह मास्टर प्लान बनने जा रहा है। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला वो जो मास्टर प्लान बनेगा उसी के मुताबिक फैसलाबाद में काम होंगे। जहाँ इस हवाले से रुकन सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लतीफ़ नज़र हमारे साथ मौजूद थे और ये बड़े मुतमिन है, पुरुम्मीद हैं कि 3 साल का अरसा कम था, लेकिन आने वाले 2 सालों में जो इनके इक़दाम है वो अमली सूरत इख्तियार करेंगे। नाज़रीन, आज हमने कोशिश की कि यहाँ पर तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँ। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।